अस्सलाम वालेकुम। CSS 2020 के जनरल साइंस और एबिलिटी के पेपर का मैथ पोर्शन हम कर रहे हैं। तो पहले दो क्वेश्चन 6 और 7 कर लिए हैं। सब की अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। एक वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि वो फिर बहुत ज़्यादा MB की वीडियो बन जाती है और अपलोड होने में मसला पेश आता है। तो पहली दोनों बन गई हैं। अब हम तीसरी वीडियो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 8 है उसका सवाल पढ़ेंगे। वो सवाल में कहता है क्या है, पहले तो कहता है कि अंडरस्टैंड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ये खुद आप कर लें, ये डेफिनेशन है। अब जो इसका बी पार्ट है उसमें वो कहता है कि ब्लड ग्रुप, एक गांव के लोगों के ब्लड ग्रुप चेक किए गए। तो ब्लड ग्रुप चेक करने से उन्हें पता चला कि जो ए ग्रुप वाले ब्लड ग्रुप वाले बंदे हैं ना इस गाँव में वो 600 उनकी तादाद है, बी वाले 650 हैं, ए बी वाले 550 हैं, 550 हेड ब्लड ग्रुप ए बी, और ओ ग्रुप वाले 200 हैं। ओ ग्रुप वाला वैसे थोड़ा रेयर भी है, वो कम ही मिलता है, खासकर वो नेगेटिव। तो वो कहता है कि ये स्टैट का सवाल आ गया है। जो प्रोबेबिलिटी वाला है, प्रोबेबिलिटी इसकी मालूम करनी, बी की और ओ की प्रोबेबिलिटी मालूम हमने करनी है। ठीक है। अच्छा, ब्लड ग्रुप ए वाले मैंने फिर ये ना सारा मतलब सारे सवाल एक तरतीब से लिख दिए ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे। और इसी तरीके से अगर डायरेक्ट ये तो नहीं आएंगे लेकिन इनके साथ मिलते जुलते हैं तो आप आराम से कर सकें। ए ग्रुप वाले 600 हैं, बी वाले 650 हैं, ए बी वाले 550 हैं। ये सारा मैं बता दिया। तो टोटल जो टोटल होता है ये ऑलमोस्ट आप सबको पता होगा। ये तो दूसरी क्लास की जो मैथ है उसमें भी है कि टोटल का मतलब होता है सबको आपस में जमा करना। तेज़ तेज़ थोड़ा मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि वीडियो मतलब है जो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। मैं समझाना आदत सी है मेरी कि ज़्यादा समझाने लग जाता हूँ। बहरहाल तो इन सब को जमा करना है। इन सब को जमा किया तो ये कितना आ गया, 2600 प्लस 600 550 प्लस 550 प्लस 200 इज इक्वल टू 2000 पीपल। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ फेवरेबल चांसेस ओवर टोटल नंबर ऑफ़ चांसेस। यहाँ पे मैंने एज लिख दिया है। तो हमने किसकी मालूम करनी है, बी की मालूम करनी है और ओ की मालूम करनी है। ब्लड ग्रुप बी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ़ फेवरेबल, बी के कितने बंदे थे और टोटल कितने थे। जो हैं यहाँ पे सिफर के साथ सिफर जो है दोनों कट गई आपस में, 65 ओवर 200 13 ओवर 40। प्रोबेबिलिटी बी की कितनी आ गई, 13 और 40 करें तो ये 325 आ जाता है। अच्छा, आगे ओ की आगे मालूम करना है। वो भी वैसे 200 ओवर 2000, ये दो सिफर, ये इन दो सिफर के साथ कट गया, 2 ओवर 20, 2 के साथ 2 कट गया, 1/10 आ गया और ये इसकी होती है 0.1। ठीक है, आपको उम्मीद है इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, आगे होगी। तीसरे में वो कहता है कि 50 बंदे 20 किलोमीटर सड़क का एक टुकड़ा है वो 40 दिनों में करते हैं। तो यही 7 बंदे वो 20 किलोमीटर का टुकड़ा कितने अरसे में करेंगे। बंदे मतलब वो जो हैं मज़दूर ज़्यादा हो गए तो टाइम थोड़ा लगेगा, लाजमी बात है। अच्छा, 50 मिन इज़ इक्वल टू 40 डेज, 70 मिन इज़ इक्वल टू एक्स जो होता है वो मैथ में जिन्होंने पढ़ी है, ये जो मैथ टीचर है मेरी तरह उनको पता होगा कि एक्स जो हम लिखते हैं ये जो वैल्यू हमने मालूम करनी, जो नामालूम वैल्यू होती है उसके लिए। तो 70 क्रॉस एक्स इज़ इक्वल टू 50 क्रॉस 40। हमने जो चीज़ मालूम करनी है उसके साथ जो होता है उसे दूसरी तरफ तकसीम कर देना होता है। जो चीज़ हमने मालूम करनी है नाम मालूम, एक्स के साथ जो लगा होता है ना उसे हमने दूसरी तरफ तकसीम कर देना होता है। ये ऊपर वाले दोनों तरफ किए 2000 आ गया, 2000 से 70 तकसीम किया तो ये 70 तकसीम किया तो हमारे पास आ गया 28 डेज़ आ गए। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा फिर आसान सवाल आ गया। अगला आखिरी हमारे पास सवाल है, आखिरी है या अच्छा आखिरी आगे डी आगे। जाहिद वो कहता है कि 17,50,000 रुपये की प्रॉपर्टी छोड़ के लेफ़्ट प्रॉपर्टी छोड़ गया, फौत हो गया। हिज फैमिली हैड टू पे डेब्ट, उसने जो 1.5 लाख रुपया था ना कर्ज़ा देना था, उन्होंने सबसे पहले उसका कर्ज़ा देना था। एक चीज़ याद रख लें, इस तरह के जो सवाल होते हैं सबसे पहले जो बंदा मतलब वो 6, 7, 8 की मैथ में आपको, ख़ासकर 8 की मैथ में ये मिल जाएंगे आपको। जो टीचर पढ़ाते रहते हैं उनके लिए तो आसानी है, जो नहीं पढ़ाते उनके लिए ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह का सवाल आ जाए कि बंदा इतना तरका छोड़ के मर गया है या मरने का ही होता है जिक्र इसमें। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि उसका कर्ज़ा उतारना है, उसका कर्ज़ा उतारना है। शरई लिहाज से एक तरह से ना ये सवाल थोड़े से लिखे होते हैं कि शरई लिहाज से भी ये है कि बंदे का पहले कर्ज़ा उतारो। पूछो किसी ने सबसे, बल्कि जनाजा जब होता है तो आइमा किराम वो पूछते हैं कि किसी ने कोई कर्ज़ा है, कोई जैसे किसी ने ज़्यादती वगैरह की है वो माफ़ कर दे, लेकिन कोई कर्ज़ा लेना है या माफ़ कर दीजिए इसके मालिकों से ले लें। सबसे पहले कर्ज़ा उतारना है, फिर
कफन दफन का बंदोबस्त पे जो लगे, इसमें तो उन्होंने नहीं पूछा, लेकिन जो कफन दफन पे खर्चा फिर करना है इसका, ये जो कर्ज़ा निकाल के बाकी जो बचना है वो कफन दफन पे करना है। कफन दफन का हो गया तो वो कहते हैं कि उसकी बीवी को हिस्सा दो, तो 1/8 1/8 जो उसका होता है ना, वो हिस्सा बीवी को देना है, और जो बाकी बचता है वो फिर बच्चों और बच्चों में तकसीम करना है। लेकिन उसने सिर्फ 2 चीज़ें मांगी हैं, उसका कर्ज़ा उतार के उसके बेटे और बेटी में देना है। बेटे का हमेशा दूसरा हिस्सा होता है, इफ़ द शेयर ऑफ सन वाज डबल देन दैट ऑफ डॉटर, बेटी के हिस्से की निस्बत बेटे का जो हिस्सा होता है वो डबल होता है। ठीक हो गया। प्रॉपर्टी लेफ़्ट बाय जाहिद, जाहिद ने जो प्रॉपर्टी छोड़ी वो 17,50,000 रुपये थी। एक चीज़ आप याद रख लें, जहाँ पे जैसे मैंने ऊपर RS लिख दिया, जहाँ RS लिख दिया, ये इसके एक तरह से यूनिट होते हैं। ये आपने यहाँ पे मैंने डेज लिख दिए, प्रोबेबिलिटी में उसका यूनिट कोई नहीं होता। यहाँ पे मैंने मीटर लिख दिया, यहाँ मीटर स्क्वायर लिख दिया, ये जो होते हैं इनके यूनिट होते हैं। और ये आपने हर हाल में यहाँ पे केजी लिख दिया, केजी साहब के साथ मैंने लिखा है, ये यूनिट होते हैं। ये आपने यहाँ पे आवर्स लिख दिया, ये इनके यूनिट्स होते हैं। और ये आपने हर हाल में साथ लिख दें, इनका एक नंबर होता है। ना लिखेंगे तो एक नंबर बिला वजह तय कर देंगे। और CSS में तो नंबर ही जो मेरिट बनता है वो आप समझ लें, ये सारे पेपर में 1-2 नंबर पे मेरिट बनता है। अच्छा, तो उसका एक 17,50,000 रुपये उसने छोड़े, 1.5 लाख उसका कर्जा उतारा, तो 16 लाख बच गया। बेटी का शेयर हमने फ़र्ज किया, लेट शेयर ऑफ डॉटर इज़ इक्वल टू X एंड शेयर ऑफ सन इज़ इक्वल टू 2X, क्योंकि वो डबल था। तो उन दोनों का जो शेयर है 2X + X वो किसके इक्वल है, 16 लाख के 16 लाख के बराबर है। 2X + X कितना हो गया, 3 है, 3X हो गया। 3X इज़ इक्वल टू 16 लाख रुपीज़। तो पिछले सवाल में भी मैंने बताया है कि X के साथ जो नामालूम वैल्यू होती है उसके साथ जो लगा होता है उसे तकसीम कर देना होता है। उसे इधर भी करना है, इधर भी करना है, इधर भी हमने 3 लिख दिया। आगे जो सवाल इस तरह के आएंगे वो मतलब थोड़ा सा ना मैं उसमें ये तफसील से लिख दूंगा। इधर भी हमने 3x/3 3x/3 और इधर भी 16 लाख/3, ये 3 और नीचे वाला 3 दोनों कट गए, जहाँ पे बच गया x 16 लाख को 3 पे तकसीम किया तो ये 5,33,333.3 आ गया। ये किसका शेयर आ गया, बेटी का शेयर आ गया। तो बेटे के लिए 2x बनना है, सिंपल इससे 2 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बेटे का भी शेयर आ जाएगा। तो ये इसकी CSS का जो मैथ का पेपर आया था, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का 2020 का मैथ का पोर्शन किया है। आगे इंशाल्लाह जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड ज़्यादा होते हैं या कोई मतलब अहम तरीन पेपर हुए रिसेंटली हुए वो भी हम शेयर करेंगे। डान न्यूज़ एडिटोरियल भी शेयर करेंगे। साइंस के कुछ पोर्शन भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, जिनसे साइंस का भी करेंगे। मैथ के तमाम तरह के सवाल जैसे प्रोबेबिलिटी वाले हो गए, जितने मैंने मतलब पहली जो वीडियो है उसमें आपको बताई हुई है सारी तफसील, तो इंशाल्लाह सारे करेंगे जिससे आपको सबको फ़ायदा होगा। लेकिन एक चीज़ आपने करनी है कि आप इस पोस्ट को लाइक शेयर करें और जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी मेहनत से ये मैं वीडियो सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए बनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।